हमारे साथ विष्णु शंकर जैन है। विष्णु जी, चूंकि इस मामले में आप 2 बार कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में खुद शामिल रहे हैं, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम कोर्ट की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, तो क्या मुस्लिम पक्ष को इस मामले में कोई राहत मिली है या फिर कोर्ट कमिश्नर की जो रिपोर्ट है वो जमा हो जाएगी? देखिए, मुझे तो कोई राहत नहीं दिखती है, पर अगर उनको राहत दिखती है तो उनको बेस्ट ऑफ लक है। सबसे पहली बात है, कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करिए, यहाँ पे डायरेक्टली एंटरटेन नहीं हो सकता है। 19 नवंबर के ऑर्डर सही है कि गलत है, इसके मेरिट्स पे हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आप हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो 3 दिन के अंदर लिस्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। एडवोकेट कमिश्नर की जो रिपोर्ट है वो आप सील कवर में फाइल करिए। तो इसमें क्या, मुझे क्या, आपको अगर उनको राहत लग रही है तो बेस्ट ऑफ लक है, मैं यही बात कह रहा हूँ। इस मामले में जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे हुजैफा अहमदी साहब, उन्होंने ये बात कहना शुरू कर दी कि ऐसे देश भर में बड़े मुकदमे आ रहे हैं, तो उस पर चीफ जस्टिस ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए, ये सब बातें अभी आप नहीं कर सकते हैं, वो जब बाकी केसेस सुने जाएंगे तो आप उसमें बोलिएगा। आज हम इस केस के मेरिट्स पे कोई बात नहीं कह रहे हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर केस की मेरिट पर कोई असर नहीं, केस की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं, और इस मामले में जो कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट है वो भी जो है चंदौसी की अदालत में जमा होगी। सिर्फ मुकदमे का जो ट्रायल है वो तब तक रुका रहेगा जब तक कि मुस्लिम पक्ष इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं कर देता और वहां पर सुनवाई नहीं शुरू हो जाती है। तो कुल मिलाकर कोई मुस्लिम पक्ष को बहुत ज्यादा बड़ी जीत हासिल नहीं हो पाई है, क्योंकि उन्होंने इस मामले को सेट असाइड, यानी कि इस मामले को पूरी तरह से निरस्त करने की और निचली अदालत की कार्रवाई को खत्म करने की मांग की थी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को लेकर भी सवाल खड़े किए कि आखिर सिविल जज सीनियर डिवीजन के फैसले को आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में कैसे चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि बीच में हाई कोर्ट भी एक लीगल फोरम है जहां पर मुस्लिम पक्ष अपनी याचिका दाखिल कर सकता था। जी, क्या अब निचली अदालत के फैसले पर जो या सर्वे रिपोर्ट जमा करने पर भी रोक लगा दी है? सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा? आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहां पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे, और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट, उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने SLP दायर की थी, उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए, और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। तो क्या मतलब निकाला जाए कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर एक तरह से स्टे हो गया है? नहीं, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पे अभी एक लिमिटेड स्टे है, जब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं। और जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे और मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट में लिस्ट हो जाएगा तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहनी कि नहीं रहनी है। पर साथ ही साथ जो एडवोकेट कमीशन है उसको रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं रोका गया है, वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे और सील कवर में दाखिल करने की बात कही गई है। इन इंग्लिश इफ यू कैन एक्सप्लेन। सर, तो ये माना जाए कि जो मुस्लिम पक्ष जो याचिका में का हवाला देकर के उच्चतम न्यायालय आया था, तो जो फौरी राहत की मांग कर रहा था वो फौरी राहत मुस्लिम पक्ष को मिल गई है? देखिए, उन्होंने जो मांग की थी, उन्होंने तो इस ऑर्डर को पूरी सेटिसाइड करने की मांग की थी। 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर को सेटिसाइड करने की मांग की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी एंटरटेन नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप ये सारी बातें हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं बाय वे ऑफ रिवीजन, या जो भी आपको लिबर्टी लॉ में प्रोवाइडेड है, और हाई कोर्ट फिर डिसाइड करेगा इस मामले में आगे कैसे प्रोसीड करना है। बिल्कुल, देखिए, जो ये मामला जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अलग अलग पक्षकारों द्वारा जो है ये दाखिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में संभल की शाही जामा मस्जिद सर्वे से जुड़ा हुआ। इस मामले में जब सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट को जानकारी दी गई कि इसमें अगली डेट जो है 8 जनवरी की सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी कोर्ट में लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मामले में निचली अदालत यानी कि जो सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी की जो कोर्ट है वो कोई एक्शन नहीं लेगी। अब देखिए, इस मामले में जो है वो सर्वे हो चुका है, सिर्फ सर्वे रिपोर्ट तैयार होनी है, तो ऐसे में सर्वे रिपोर्ट भी जमा होगी या नहीं होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मुस्लिम पक्ष पहले एप्रोप्रिएट कोर्ट जाकर, यानी कि या तो सेशन कोर्ट जाकर या हाई कोर्ट जाकर जो चंदौसी कोर्ट का जो फैसला है उसको चुनौती देगा और उसके हिसाब से ही इस मामले में कार्रवाई होगी। चूंकि इस मामले में 8 जनवरी की डेट जो है वहां निचली अदालत में लगी हुई है, इस नाते सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक कि इसमें मुस्लिम पक्ष कोई अपनी
अपनी तरफ से अपना पक्ष नहीं रख देता या इस फैसले को चुनौती नहीं दे देता है। तो कुल मिलाकर अभी सर्वे रिपोर्ट जो है वो जमा नहीं होगी, अभी तक के आदेश से यही इजाजत मामला समझ में आ रहा है। वही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब कोई भी एक्शन होगा वो हाई कोर्ट की इजाजत से होगा, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है इस मामले में जो है वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगी, अप्रोप्रिएट लीगल अथॉरिटी होगी। देखिए 3-4 बहुत अहम बात हुई। पहली तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट, उनसे कहा कि पीस और हार्मनी मेंटेन रहना चाहिए, मतलब अमन और शांति मेंटेन रहे। दूसरी बात ये कही कि अगर आपको 19 नवंबर 2024 का ऑर्डर आप चैलेंज कर रहे हैं, अपील फाइल कर रहे हैं हाई कोर्ट में, तो वो अपील 3 दिन के अंदर हाई कोर्ट में लिस्ट हो, एक बात। और दूसरी बात, जब तक वो अपील की सुनवाई नहीं होगी हाई कोर्ट में, तब तक निचली अदालत में, सिविल जज की कोर्ट में संभल में जो सूट है वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा, वो स्टे हो गया, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग हो गया। और तीसरी बात उन्होंने अहम ये कही कि अगर कोई एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट, उसको सील कवर में रखा जाएगा और उसको सील रखा जाएगा। तो ये 3-4 बहुत अहम बातें कही हैं। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, पूरे मुल्क के लिए और अमन और शांति को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा फैसला है। कैन नाउ टुडे द सुप्रीम कोर्ट हैज delivered a very, very significant order. There are 3-4 very important points. The first one is that the Honorable Supreme Court directed that the peace and harmony in the place district Sambal be maintained. It has given directions to the district administration specifically to maintain peace and harmony in the district. Second important direction which the Supreme Court has given is that the suit which is pending before the trial court of the civil judge Sambal has to, it has been stayed. It will not be proceeded. The trial judge will not proceed with the suit till the time the Jama Masjid committee approached the High Court challenging the order of 19th of November 2024, and High Court has to hear the appeal hopefully within 3 days when it is being filed before the High Court. Fourth important point the Supreme Court has given the direction is that if any report which has been prepared by the Advocate Commissioner who has done the survey will be kept in a sealed cover. These are 4 very important points. ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हम लोग इसी उम्मीद से गए थे कि वहां से हमें फैसला मिलेगा। हमने SLP डाली थी और अल्लाह का शुक्र है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मंजूर करते हुए उस पर जो जजमेंट दिया है वो काबिले तारीफ है। अगली डेट तक जो 6 जनवरी लगाई है उस पर रोक लगा दी है सर्वोच्च न्यायालय ने, और उसके साथ साथ जो रिपोर्ट है उसको बंद लिफाफे में रखने के लिए कहा गया है। उसके साथ साथ जो प्रशासन है उसको हिदायत की है कि वो न्यूट्रल रहे। और अभी हम आगे भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका और डालेंगे और उसमें हम मांग करेंगे कि उसकी जांच जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज के द्वारा की जानी चाहिए। जो एक SIT भी बनी है 3 उससे हम सहमत नहीं है। हम चाहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की बेंच, सिटिंग जज के लोग करें इस आयोग का गठन जो हो, उसमें वो लोग होने चाहिए, तभी हक और इंसाफ मिलेगा। और अधिकारियों से जो अधिकारी हैं वहाँ पर अभी भी वही हैं। यकीनन जो अधिकारी हैं जिनको हम आरोपी मानते हैं, जिनकी वजह से सब हुआ है, तो इसलिए उन आरोपी के तहत तो जांच हो ही नहीं सकती। उनके रहते तो और ज्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती है। इसलिए हम मांग करते हैं उन अधिकारियों को तुरंत हटाया जाए और निलंबित किया जाए।